हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर ओन चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। सो आज हम बात करेंगे दो डेवलपमेंट की जो गुड़गांव रियल एस्टेट को इम्पैक्टेड करते हैं। आई थिंक आपने न्यूज़पेपर में भी दोनों डेवलपमेंट देखी होंगी। तो आज हम उनके बारे में एक स्मॉल डिस्कशन करेंगे। और ये जो डिस्कशन है, एक तो जो आपको पता ही होगा कि जो बिल्डर फ्लोर जो होते हैं उसमें फोर्थ फ्लोर पे जो बैन हुआ था अभी रिसेंटली फरवरी 23 में गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। और दूसरा एक और डिसीजन है रजिस्ट्री के बारे में, वो हम बात करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने अभी फरवरी 23 के अंदर जो बिल्डर फ्लोर है उसमें फोर्थ फ्लोर को जो है बैन किया था। सो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी में जो है हर डिपार्टमेंट जो कि ओसी और उससे रिलेटेड है, तो वो उसका जो है मेन ऑफिसर उस कमेटी के अंदर था। सो वो कमेटी का जो है अभी मीटिंग होने वाली है 16 मई की। तो देखते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। सो पहले बात करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। आपको पता ही है, जैसे गुड़गांव में 1990s के अंदर जो है प्राइवेट कॉलोनीज जो है डेवलप होनी शुरू हुई थी, और उस समय उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया था। फ्लोर भी अगर देखे थे 2-2.5 फ्लोर तक आप बना सकते थे, उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। और उसके बाद से लेके अब तक कोई मेजर डेवलपमेंट जो है मेजर इंफ्रा बूस्ट, जैसे ड्रेनेज को वाइड करना, आपका इलेक्ट्रिसिटी के लोड को स्टडी करना, और जो आपका वाटर की जो डिमांड होती है उसको उस हिसाब से जो है करना, तो वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। और 2017 में जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टिल +4 का जो है इंडिविजुअल फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउ कर दी थी। और उसके बाद से ही आरडब्ल्यू पीछे पड़े हुए थे हरियाणा गवर्नमेंट के कि विदाउट एनी इंफ्रा बूस्ट किए हुए ये डिसीजन है तो गलत है। 2021 में जो है अगर आपने देखा होगा कि गुड़गांव सिटीजन काउंसिल ने जो है उन्होंने फाइल किया था पिटिशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और फिर उसके बाद जो है जनवरी 10 के अंदर जो है 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर जो है फ्लोर वाइज रजिस्ट्री को बैन किया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं पंचकुला आरडब्ल्यू भी आया, उन्होंने भी कहा कि ये सेम जो यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए पंचकुला में। और उसके बाद से तो पूरे हरियाणा के अंदर एक मूवमेंट आ गई आरडब्ल्यू की कि ये जो है इंफ्रा पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो इसको ये बंद करना चाहिए। तो ये एक तरह से इसका पास्ट है। उसके बाद फरवरी 23 में आपको पता ही है डिसीजन हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है टिल फर्दर कम्युनिकेशन तक फोर्थ फ्लोर की जो है बैन कर दिया था, आपको पता ही होगा। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं इससे रिलेटेड उनके मेन जो हेड उस कमेटी के अंदर थे। और उन्होंने बीच में एक सर्वे भी करवाया था, आपको पता होगा, जिसमें से 80% लोगों ने इसके फेवर में दिया था। फेवर इन द मीन्स कि वो चाहते हैं कि फोर्थ फ्लोर को जो है अलाउ भी होना चाहिए और उसकी इंडिविजुअल रजिस्ट्री भी अलाउ होनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट के बिल्कुल अपोज लोगों ने वोट किया था कि नहीं, अब ये जो है डिसीजन गवर्नमेंट का गलत है, उनको रिकंसिडर करना चाहिए। पर जो आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यू अभी भी अड़ी हुई है कि अंटर जब तक इंफ्रा आपका बूस्ट नहीं होता तब तक जो है ये रजिस्ट्री अलाउ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा 2016, 17, 18 के अंदर एमसीजी ने कुछ प्राइवेट कॉलोनीज को टेक ओवर किया था। जैसे डीएलएफ फेज 1 के अंदर वाटर क्राइसिस आया था, और मालवीय टाउन, आपका विपुल, जितनी भी सुशांत और जितनी भी कॉलोनी, वहाँ पे इंफ्रा पे ऑलरेडी प्रेशर है ही। तो उनका भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब तक आप इंफ्रा को बूस्ट नहीं करते। दूसरा, अगर हम ये देखें, जो बिल्डर कम्युनिटी है वो कह रही है कि गवर्नमेंट ने जो है आज के फार के अकॉर्डिंग पैसा लिया था प्लॉटों में, और कहीं ना कहीं 1000 करोड़ के करीब जो है गवर्नमेंट ने इकट्ठा भी किया। तो वो अगर इंफ्रा के ऊपर लगाते हैं तो इंफ्रा भी बूस्ट होगा, जो आरडब्ल्यू की डिमांड है उसको भी कहीं ना कहीं फुलफिल जो है हो सकती है। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये कमेटी डिसीजन लेती है, क्योंकि ये कमेटी ने पूरा अपना स्टेक होल्डर से भी बात कर लिया है और अपना पूरा सर्वे भी कर लिया, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ये 16 मई को जो है गवर्नमेंट को अपना जो है जो भी कमेटी का रिव्यू होगा वो देंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। बाकी आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आरडब्ल्यू भी कह रहे हैं कि पॉपुलेशन भी आपकी डबल हो गई है, और फ्लोर भी आपका 2 से 4 फ्लोर अलाउ कर दिया, तो कहीं ना कहीं इंफ्रा को भी बूस्ट करना चाहिए। तो अब देखने वाली बात है क्या डिसीजन आता है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो फिर हम एक बार और बात करेंगे। दूसरा जो मेजर जो डेवलपमेंट है गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए, वो ये है कि हरियाणा कैबिनेट ने जो है अलाउ कर दिया कमर्शियल प्लॉट पे इंडिविजुअल रजिस्ट्री सेल परचेज के लिए अलाउ कर दिया। जैसे कि आप बिल्डर फ्लोर में है कि आप इंडिविजुअल फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करके सेल परचेज कर सकते हो, सेम उसी बेसिस पे उन्होंने जो है कमर्शियल प्लॉट पे अलाउ कर दिया। तो कमर्शियल प्लॉट में आपको जैसे पता होगा एससीओ का कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहा है आज की डेट में, शॉप कम ऑफिस।
जैसे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर समझना तो सेक्टर 29 आई थिंक आप गए होगे, विजिट किया होगा, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एसईओ जिसमें आप जो है बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर आप बना सकते हो। तो काफ़ी टाइम से ये भी डिमांड चल रही थी कि बिल्डर फ्लोर के जैसे बिल्डर फ्लोर में इंडिविजुअल रजिस्ट्री होती है, वैसे कमर्शियल प्लॉट एसईओ में भी इंडिविजुअल रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो हरियाणा कैबिनेट ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है और ये अब अलाउ हो गया है। बट गवर्नमेंट ने ये भी कंडीशन रखी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो अगर आप पे करते हो तभी आप रजिस्ट्री के लिए जा सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बढ़ाए हैं 10,000 से अब 20,000, और 20,000 से लेके 1.5 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन किस जोन के अंदर आ रहा है। गवर्नमेंट ने इसको जोन के अंदर बांटा है, जैसे गुड़गांव मानेसर का एक अलग जोन है, फरीदाबाद का एक अलग जोन बनाया, फरीदाबाद सोना का, और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका तो 5 से 6 जोन में बांटा है। मिनिमम फीस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की 20,000 से स्टार्ट होकर 1.5 लाख तक जाएगी, और जैसे आप उसको पे करते हो तो आप इंडिविजुअल रजिस्ट्री आप जो है कमर्शियल प्लॉट के अंदर भी आपकी अलाउ है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से एक मेजर बूस्ट है। काफ़ी टाइम से बिल्डरों की डिमांड चल रही थी कि इसमें भी इंडिविजुअल रजिस्ट्री अलाउ होनी चाहिए। पहले एक ही बंदा जो है उसको लेके रजिस्ट्री कराता था, बट अब ये है कि वो अपना इंडिविजुअल बना के 4 फ्लोर इंडिविजुअल सेल भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से मेजर बूस्ट है, और काफ़ी ऑप्शन भी आज की डेट में अवेलेबल है। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करोगे तो पारस के एसईओज हैं, स्पेस के हैं, एमआर के हैं, M3M के भी है 114 के अंदर, बाकी ओरिस गेटवे 82 के अंदर है, आपका SPR रोड पे MR है, DLF अल्माडा के अंदर एसईओज आ रहे हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसमें देख सकते हो अपना ड्यू डिलिजेंस करके। गवर्नमेंट ने एक और थर्ड डिसीजन भी लिया है। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो गुड़गांवा रियल एस्टेट को इम्पैक्ट तो नहीं करता बट सोनीपत रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करेगा, तो गवर्नमेंट ने गुड़गांवा म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी GMD की तर्ज पे ही जो है सोनीपत म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। ऑल्दो हरियाणा की अगर हम बात करें तो एक तो गुड़गांव में GMD है, एक फरीदाबाद म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक पंचकुला म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सेम तर्ज पर अभी ये सोनीपत म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सोनीपत रियल एस्टेट के लिए काफ़ी अच्छा है। द रीज़न आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आपको पता होगा जब लास्ट गुड़गांव में एक बार पूरी रात लोग जो जैम में फंसे रहे थे NH8 के ऊपर, आई थिंक आपको इंसिडेंट याद होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड किया था कि GMDA फॉर्म किया जाएगा। और अब GMDA बनने के बाद आपने देखा है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो GMDA बनने के बाद गुड़गांव के इंफ्रा में काफ़ी पुश आया है, और उससे जो है रियल एस्टेट तो वैसे भी गुड़गांव का काफ़ी अच्छा था, और उससे एक रियल एस्टेट को भी पुश मिला है अगर आप देखोगे GMDA को, क्योंकि आपको पता है हरियाणा की मेन इनकम सोर्स गुड़गांव ही है। सो पहले जो है पैसा आप देखोगे तो हरियाणा का बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता था, बट अब कहीं ना कहीं GMDA बनने के बाद जो उस पैसे का काफ़ी जो रेवेन्यू है गुड़गांव का, वो कहीं ना कहीं गुड़गांव में यूटिलाइज हो रहा है। तो सोनीपत का केस तो बिल्कुल डिफरेंट है, बट मेरे ख्याल से सोनीपत रियल एस्टेट को काफ़ी फायदा मिलेगा जो सोनीपत म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बना रही है। बाकी इससे गुड़गांव को तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट लेट्स सी कैसे ये चीज़ें मूव होती हैं। सो ये जो है 2 या 3 डिसीजन थे जिसपे एक स्मॉल मैंने कहा कि अपने सब्सक्राइबर को अपडेट किया जाए। बाकी जैसे और डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको आगे आपको अपडेट कर दूंगा। सो ये था आज का हमारा वीडियो। सो अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।